के साथ अवंतिका श्रीवास्तव शुरुआत करें बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से एक बड़ी वारदात को लेकर जानकारी। महिला की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसकी लाश भी जलाई है। पहचान छिपाने के लिए शव को जला दिया गया। लाश के पास बीड़ी, माचिस और शराब की खाली बोतलें मिली हैं। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है। लगातार जांच की जा रही है। कलेक्ट्रेट रोड के मेट्रो टार के पास की पूरी घटना। विश्वविद्यालय थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। ग्वालियर से बड़ी खबर, वारदात को लेकर जानकारी मिल रही है। एंगल क्या रहा इस पूरी घटना का, यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन महिला की हत्या और लाश मिलने के चलते सनसनी इस इलाके में फैली हुई है। शराब की खाली बोतलें मिली हैं, बीड़ी मिली है, माचिस की डब्बी मिली है। ये भी बताया गया कि पहचान छुपाने के लिए महिला को जिंदा जला दिया गया। इस प्रकार की खबरें हैं। अब फॉरेंसिक टीम की जांच में ये धीरे धीरे कर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किस प्रकार इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्रम क्या रहा इस पूरी वारदात के पीछे और वजह क्या थी, ये एक मुख्य प्रश्न है। विश्वविद्यालय थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। पहचान छिपाने के मकसद से शव को भी जला दिया। लाश के पास बीड़ी, माचिस और शराब की बोतलों का मिलना तमाम गुंजाइशों को पैदा करता है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम अभी भी जांच पड़ताल में जुटी हुई। कलेक्ट्रेट रोड के मेट्रो टावर के पास की घटना है। कोई भी एंगल हो सकता है, पारिवारिक विवाद हो सकता है कारण रहा हो, पुरानी रंजिश हो सकता है कारण विवाद रहा हो। अब ये देखने वाली बात कि कौन सी मुख्य वजह सामने आती है। फिलहाल पहचान की कोशिश की जा रही है इस शव की। कौन महिला है, कहां से आई है, कहां रहती है, परिजन कहां है, किस घटना से ताल्लुक है, ये तमाम सवाल जो इस घटना को फिलहाल घेरे हुए हैं। विश्वविद्यालय थाना पुलिस सघन जांच में जुटी हुई। तमाम बड़े अधिकारी पुलिस महकमे के पहुंचे हैं। हड़कंप की स्थिति इस वारदात के बाद से इस इलाके में। बड़ी आपराधिक घटना, इसकी कानो कान खबर किसी को आसपास नहीं हुई। पूछताछ की कोशिश आसपास भी की जा रही है कि अगर किसी को इस घटना के बारे में कुछ पता हो तो फौरन पुलिस को जानकारी मिल सके। मेट्रो टावर के पास की घटना है। महज महिला का शव दिखने को लेकर सूचना पुलिस को मिली थी। फौरन पुलिस पहुंचती है। कुछ और चीजों को खंगाला जाता है। पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है महिला की, क्योंकि पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया गया और ऐसी स्थिति है कि शव की पहचान होना बहुत मुश्किल है। डीएनए सैंपल्स को हो सकता है कि जांच में लाया जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं जानकारी लग सके कि महिला कौन है, कहाँ रहती है, कहाँ से ताल्लुक रखती है और क्यों हत्या की गई। इतनी बड़ी आपराधिक वारदात, खुलेआम बेखौफ होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाने लगा है ग्वालियर जैसे प्रमुख शहर में। कई सवाल भी घटना को घेरे हुए। और जब सार्वजनिक जगह पर लाश पाई गई है, क्या यहीं पर वारदात घटी है, यहाँ या शव को लाया गया है? कुछ ऐसे भी सवाल जो कि क्रम के साथ साथ धीरे धीरे स्पष्ट हो पाएंगे। प्राथमिक तौर पर यह जानकारी पुलिस की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि पुलिस को अभी तक इस मामले में पुष्टि नहीं प्राप्त हुई है। सीधे आपको लिए चलेंगे ग्वालियर से कि सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, प्राथमिक तौर पर पुलिस को कौन कौन सी जानकारियां मिली हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है अभी तक मामले पर? बिल्कुल, देखिए, अभी पुलिस ने घटनास्थल से डेड बॉडी को पीएम के लिए रवाना किया है और प्रारंभिक तौर पर जो बात सामने आई है पुलिस की जांच में वो यही है कि ये करीब 30 से 35 साल की उम्र है इस महिला की और मध्यम वर्गीय परिवार की महिला नज़र आ रही है जिस तरह से उसके आसपास जो सामान मिले हैं। और पुलिस का ये कहना है कि आशंका इस बात की है कि इस महिला की कहीं दूसरी जगह हत्या की गई है और आशंका पुलिस ने यह भी जताई है कि इसके साथ संभवतः दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद इसकी हत्या की गई है और उसके बाद इसे कार से लाकर ग्वालियर के इस कलेक्ट्रेट रोड के मेट्रो टावर के पास एक खाली प्लाट में यहाँ लाकर इस डेड बॉडी को जलाया गया है। हालांकि पुलिस को इसके घटनास्थल के पास से ही एक कागज़ में लिखा पत्र मिला है जिसमें एक सुसाइड टाइप की कहानी लिखी हुई है। इसमें 2-3 महिलाओं के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन पुलिस का ये कहना कि जिस तरह से क्राइम ऑफ सीन नज़र आ रहा है उसके मुताबिक इस महिला की पहले हत्या की गई है, दुष्कर्म किया गया है, हत्या की गई है और उसके बाद जो है इस मेट्रो टावर के पास इसको लाकर जलाया गया है। अभी फ़िलहाल इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि ये इसी इलाके के आसपास कहीं कर्मचारी हो सकती है। तो अब पुलिस जो है इस महिला की गुमशुदगी आसपास अगर कहीं दर्ज है तो उन थाना क्षेत्रों में मोबाइल के ज़रिए कॉल कर रही है। इसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है।
इसके अलावा सबसे अहम जो कड़ी है इसमें सीसीटीवी कैमरे। तो आसपास जो मेट्रो टावर और कलेक्ट्रेट रोड पे, इसके अलावा पाम सिटी रोड पे, विंडसर इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है ताकि जो कार जिसके ज़रिए आशंका है कि इस महिला को मार के यहाँ लाकर जलाया गया है, उस कार की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उससे जो लोग हैं लाने वाले वो पकड़ाई में आ सके। साथ ही इस महिला की शिनाख्त के लिए भी आसपास के थानों में और लोगों को सूचित किया जा रहा है। तो अब महिला की शिनाख्त और जो कार संभवतः इनको लेकर आई है उसकी पकड़बंदी के बाद इस कहानी में सामने और भी खुलासे होंगे। लेकिन ये पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद जो है इसको शराब डालकर इसके शरीर पर इसको जलाया गया है। ठीक है, कुछ ये प्राथमिक सूचनाएं जो धीरे धीरे अब पूरे मामले को लेकर तब्दीली पेश करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए फिलहाल सुशील। और पुलिस की तरफ से चूंकि लगातार जांच हो रही है तो उम्मीद है कि खुलासा भी जल्दी हो। आगे बढ़ते हुए सीहोर की घटना का जिक्र करेंगे, जहां लाडली बहना योजना की लाभार्थी एक मुस्लिम महिला को बीजेपी को वोट देना भारी पड़ गया। आरोप है कि उसके साथ देवर ने बीजेपी को वोट देने के चलते मारपीट की। मामला अहमदपुर के बरखेड़ा हसन का। महिला ने अहमदपुर थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई। जब कार्रवाई नहीं हुई तो बुजुर्ग पिता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी जुटाई जा रही है कि वो महिला ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसके बाद देवर ऐसा नाराज हुआ कि इस महिला के साथ मारपीट हुई। मामले की सुनवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई, ये एक और बड़ी लापरवाही। लेकिन फौरन पिता के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची है महिला। उसके बाद कलेक्टर की बात हुई, उनकी तरफ से संज्ञान लिया गया और उसके बाद अब मामला दर्ज किया है पुलिस से महज। अभी तक देवर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां और उस बीच सांप्रदायिक रंग। भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया था इस मुस्लिम महिला ने। बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना की लाभार्थी भी हैं और ऐसी नाराजगी के देवर ने मारपीट करना शुरू किया। फौरन महिला थाने पहुंची और पुलिस की तरफ से भी एक गंभीर लापरवाही के प्रथम शिकायत पर जांच पुलिस की तरफ से शुरू नहीं हुई, ना ही कोई कार्रवाई हुई। कलेक्ट्रेट तक दौड़ लगानी पड़ी। कलेक्टर ने संज्ञान लिया, उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। अभी भी देवर की गिरफ्तारी को लेकर या मारपीट की धाराओं को लेकर जांच आगे नहीं बढ़ी है। गंभीर है पूरा मामला। सीहोर से जानकारी आपको दे रहे हैं। लाडली बहना योजना जिसे बीजेपी की जीत का फैक्टर माना जाता है, तमाम महिलाएं इससे प्रभावित हुई हैं और हर वर्ग की महिला को जब लाभ मिला है तो वोट भी मिल रहे हैं। तो बीजेपी को वोट दिया इस महिला ने, परिवार वाले नाराज हो गए, देवर ने मारपीट शुरू कर दी। ऐसी स्थिति कि परेशान हुई महिला पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने भी लापरवाही की, पुलिस ने भी सुनवाई नहीं की। कलेक्ट्रेट तक पहुंची और उसके बाद अब जाके मामला दर्ज हुआ है। जांच अब की जा रही है। तो बड़ा मामला है सीहोर का और ये एक ऐसा मामला जो शायद संज्ञान में आया है। अलग अलग जगह चूंकि इस प्रकार के मामले उठते हमने देखे हैं। कार्रवाई ना होना एक बहुत बड़ी वजह, पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई, ये एक बहुत बड़ी वजह इस प्रकार के घटनाक्रम में बढ़ोतरी को लेकर। तो सीहोर से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। लाडली बहना योजना की लाभार्थी ये मुस्लिम महिला जब भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है तो देवर मारपीट करने लगता है। बीजेपी को वोट देने से नाराजगी थी। मारपीट के बाद फौरन पुलिस के पास ही महिला पहुंची। पुलिस ने भी मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर ने संज्ञान लिया और उसके बाद अब मामला दर्ज हुआ। इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, जहां एयरपोर्ट पर 19 लाख का सोना पकड़ा गया है। दुबई से लौटे यात्री से सोना जब्त किया गया। मुंह, बॉल पेन और ब्रेसलेट में सोना छिपाए हुए थे। डिओड्रेंट की कैन में भी सोना छिपाया गया। कस्टम की कार्रवाई से सोना जब्त हुआ। एयर इंटेलिजेंस यूनिट जिसने पहले इस बारे में जानकारी दी थी कि इस व्यक्ति के पास सोना हो सकता है, छिपा कर ले जा रहा हो सकता है और इसी के चलते फौरन कस्टम टीम इस व्यक्ति को ढूंढती है। सोना इसके हवाले से जब्त किया जाता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, दुबई से इंदौर पहुंचा था, लेकिन फौरन कार्रवाई हुई। 19 लाख का सोना इसके हवाले से जब्त किया गया और अब पूछताछ की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं उज्जैन से अगली बड़ी जानकारी, जहां प्रिंसिपल की बर्बरता देखने को मिली है। क्रिकेट बैट से 2 छात्रों की पिटाई की प्रिंसिपल ने। प्राचार्य ने दोनों छात्रों को जमकर पीटा है। बच्चों को थप्पड़ भी मारते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप खिड़की के बाहर से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया, जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लगातार वायरल होता रहा। अब ये मामला चूंकि संज्ञान में आया तो सवाल प्रिंसिपल से पूछा गया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 8 महीने पुराना ये क्रम है, हो सकता है कि निरंतर इस प्रकार का सिलसिला तब से ही चलता जा रहा हो। ये तस्वीरें आप देखिए, क्रिकेट के बैट से बुरी तरह से मारपीट करता हुआ प्रिंसिपल। सवाल उठे तो जवाब भी पेश था कि 8 महीने पुरानी घटना है। खेड़ा खजूरिया संकुल केंद्र का मामला, सख्त एक्शन की अब मांग की जा रही है। परिजनों में भी निश्चित तौर पर गुस्सा इस बात को लेकर होगा कि कैसे प्राचार्य की तरफ से इतनी बर्बरता बरती जा सकती है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जगदलपुर में पर्यावरण विभाग के नोटिस पर एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन अब हरकत में आ चुका है। आपको बताया कि प्लांट से निकलने वाले पानी की वजह से किसानों की फसलें लगातार खराब हो रही थी और खेत की उपजाऊ क्षमता भी कम होती जा रही थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। प्लांट से निकलने वाले पानी को बंद करने के लिए कहा गया। जिला प्रशासन, पर्यावरण विभाग और एनएमडीसी प्रबंधन किसानों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी अब तैयार है। और अब खबर राजधानी भोपाल से, जहां फारूक राइन पर एनएसए की कार्रवाई हुई है। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का आरोप है इस व्यक्ति पर। बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर, जिसका हाथ काटा गया। हबीबगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। कलेक्टर के आदेश के बाद एनएसए की बड़ी कार्रवाई। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। फारूक राइन, जिनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई अब चलेगी, चूंकि बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ काटने का आरोप है। वीडियो भी वायरल हो रहा था। तमाम बड़े आरोप भी इस व्यक्ति के खिलाफ। कुछ कांग्रेस नेताओं से जुड़ाव की बात भी सामने आई, लेकिन हबीबगंज पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए एनएसए की कार्रवाई को लेकर सूचना कलेक्टर के तरफ से सामने आ गई। ये पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, वो आदेश जिसमें कलेक्टर की तरफ से एनएसए की कार्रवाई को लेकर जिक्र किया गया है। तो अपने आप में बड़ा मामला, चुनावी रंजिश को लेकर, वारदात को लेकर सूचना, कई और नेताओं से जुड़ाव की जानकारी आरोपी की सामने आ रही थी, लेकिन अब एनएसए की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा मामला बनता गया। हाथ काटने का आरोप था। खंडवा का जिक्र करेंगे, जहां कल रात खजाने की खोज की जा रही थी। खिड़गांव में खजाना खोजने की होड़ मच गई। नदी किनारे मलबा फेंका गया और उस मलबे में खजाना तलाशने के लिए बड़ी संख्या में लोग कूद पड़े। नींव की खुदाई के बाद मलबा नदी के किनारे फेंक दिया गया था। रात में खजाना ढूंढने के लिए लोग नदी किनारे पहुंच गए। तस्वीरें आप देखिए। सोने चांदी के सिक्के मिलने की सूचना भी दी गई है। पिपलौद पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है कि आखिर क्या सच में सोने चांदी के सिक्के लोगों को मिले हैं। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वहां के लोगोल की तरफ से साझा की गई हैं, लेकिन अभी भी संशय इस बात पर कि क्या ये सिक्के इसी मलबे में पाए गए हैं। पुलिस जांच में लगातार जुटी हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नींव खोदी जा रही थी, उस दौरान एक घड़ा पाया गया, जो लोगों की तरफ से बताया गया है कि उसमें सोने चांदी के सिक्के मिले और उसके बाद सिक्के ढूंढने वालों की बाढ़ सी आ गई। तस्वीरें आप देखिए। तमाम लोग देर रात सर्दी में खजाने की खोज में जुटे रहे। महासमुंद की बात कर लेते। टैंकर में भीषण आग लग गई है। नेशनल हाईवे 53 पर लोहरा कोट के पास की घटना। टैंकर में आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई। टैंकर को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी है। टैंकर में केमिकल होने की आशंका है। आग लगने से टैंकर फटने की आशंका। चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। टैंकर में आग लगने के बाद हाईवे पर भारी भरकम जाम लगा रहा। तस्वीरें आप देखिए। संकरा थाना क्षेत्र का मामला है और चूंकि इस बात को लेकर संभावनाएं सबसे ज्यादा थी कि ब्लास्ट हो सकता है और उसके बाद आग लगी हो, इसलिए लोगों से भी दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया। तस्वीरें आप देखिए। धुएं का गुबार उठता हुआ इस ट्रक से। महासमुंद की ये तस्वीरें। आवाजाही काफी देर तक यहाँ पर बाधित रही।
और भोपाल से इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कल हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं है, कोई चर्चा नहीं हुई है, ये भी स्पष्ट किया गया है। विधायक दल का नेता चुनने के लिए जल्दी दिल्ली से पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। प्रदेश के नेताओं ने अलग कमान को जल्द पर्यवेक्षक भेजने के लिए कहा है। आला कमान को ये बताया गया है कि पर्यवेक्षक जरूर भेजें, क्योंकि विधायक दल का नेता चुनना जरूरी होगा। बैठक में चुनाव हारने के बाद सभी नेताओं ने अलग अलग तर्क भी दिया। टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई, संगठन कमजोर हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि एसटी-एससी वोट खिसक गए। ईवीएम को हार का जिम्मेदार बताते हुए आपने देखा कई नेताओं को। अब चुनाव में मिली हार पर सभी नेता अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जिन्होंने हार की समीक्षा बैठक की, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, कमलेश्वर पटेल, ओंकार सिंह मरकाम भी पहुंचे, मीनाक्षी नटराजन भी बैठक में शामिल हुए। और उसके बाद ये तमाम चीजें जो आला कमान के सामने रखी गई, विधायक दल का नेता चुनने को लेकर भी पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद और उससे पहले हार की समीक्षा को लेकर लाखों कारण कांग्रेस नेताओं की तरफ से स्पष्ट कर दिए गए। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की तरफ से एक बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में कल विधायक दल की बैठक को लेकर उनकी तरफ से जानकारी। आज शाम तक पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे, उनकी तरफ से बताया गया है। विधायकों से चर्चा कर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। अरुण साव की तरफ से तमाम बड़ी बातें आगामी प्रक्रिया को लेकर। तो अरुण साव का जिक्र हम करें, जो कि लगातार सीएम फेस की चर्चाओं में भी आगे चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी तरफ से ऑफिशियली अब ये जानकारी दे दी गई है कि विधायक दल की बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कल विधायक दल की बैठक होगी और आज शाम तक छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक पहुंचेंगे। चर्चा की जाएगी उनसे, विधायकों से भी समझा जाएगा कि आखिर उनकी क्या स्थिति है, वो क्या चाहते हैं, कौन नेता बने। साथ ही साथ पर्यवेक्षकों का ये काम कि आगे प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं। राजधानी भोपाल से भी खबर यहाँ जहां कल विधायक दल की बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक शाम 4 बजे होगी। बैठक में सर्वसम्मति से एक एमपी का सीएम चुना जाना है, इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ऑफिस पहुंचे बीजेपी के, और बीजेपी विधायकों का भोपाल आना जाना लगातार चल रहा है। इस बीच खबरें ऐसी भी कि विधायक दल की बैठक से ही जो निर्णय सामने आएगा उसके बाद ही सीएम फेस को लेकर अंतिम मुहर लगेगी, क्योंकि विधायकों की राय जानना बहुत जरूरी। वी डी शर्मा भी इसी ओर संकेत दे रहे हैं। भले ही विधायकों का आना जाना लगा हो, भले ही अलग अलग समर्थकों के मन में अलग अलग उम्मीदें हों, बड़ी बात यही है कि विधायक जिसे चुनेंगे वही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। अंतिम मुहर राष्ट्रीय नेतृत्व की जरूरी होगी। शाम 4 बजे ये जानकारी के पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक कल। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी प्रकार का सिलसिला छत्तीसगढ़ में भी आप देख रहे हैं। विधायक दल की बैठक का इंतजार किया जा रहा है। ऑफिशियली अब तमाम बड़े नेता इस बारे में संकेत दे चुके हैं कि कल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों ही जगह विधायक दल की बैठक होनी है। खासतौर पर जब आप मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो वी डी शर्मा कैमरे के सामने आते हैं, सीधे बोलते हैं कि विधायकों से ही जाना जाएगा कि आखिर कौन है उनकी पसंद, किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। पर्यवेक्षकों के ऊपर यही जिम्मा कि यहाँ विधायकों का मन टटोल सके, अगर कोई निराशा है तो डैमेज कंट्रोल भी वहां कर सके और सीधे सीधे एक नाम लेकर केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंचा जाए, जिससे मुहर जल्दी लगे और उसके बाद नामों का डिक्लेरेशन। तो वी डी शर्मा बीजेपी ऑफिस में ही मौजूद है। आपको बताएं कि बीजेपी विधायकों का तांता लगा हुआ है। यहाँ कुछ समर्थक पहुंच रहे हैं पूछने के लिए कि उनके नेता मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि नहीं, और कुछ बीजेपी विधायक जो अपनी राय देने के लिए जरूर वी डी शर्मा के पास निश्चित ही पहुंचे होंगे। तो सर्वसम्मति से ही चुना जाएगा एमपी का सीएम, ये वी डी शर्मा की तरफ से कहा गया है, और इसलिए सीधे तौर पर इंतजार आपको विधायक दल की बैठक का ही करना है। जैसे ही विधायक दल की बैठक होती है सीधे नाम को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। हो सकता है कि इंतजार थोड़ा बहुत केंद्रीय नेतृत्व का किया जाए कि उनकी तरफ से जब मुहर लग जाता है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि विधायकों की पूछ परख के बाद ही एक ऐसा नेता चुना जाएगा जो सबके लिए
संतुष्टि पैदा कर रहा हो, जिस पर सर्वसम्मति बने, यानी कि सब उसके नाम से खुश हो। सही, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी लगी, क्या कह रहे थे वीडी शर्मा? देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कार्यालय पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और वो लगातार यहाँ जो सांसद विधायक मिल रहे हैं, और ये बताया कि 11 दिसंबर को ये महत्वपूर्ण बैठक होगी शाम को 4 बजे, जिसमें कि विधायक दल के नेता को चुना जाना है। तो अब उसकी प्रक्रिया को लेकर जो पर्यवेक्षक बनाए मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम हैं, और डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा, ये सभी कल यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग विधायकों से मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन विधायक दल की जो बैठक है वो अब सोमवार को शाम को 4 बजे होगी, और उसी बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। छत्तीसगढ़ आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देखते हैं। के प्रभारी माननीय श्री अमित चमनानी जी, प्रदेश के हमारे प्रवक्ता, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय केदार गुप्ता जी, हमारे मीडिया के सह प्रभारी आदरणीय अनुराग अग्रवाल जी, मित्रों, दिसंबर दिन बुधवार को कांग्रेस के एक और नेता का चेहरा उजागर हुआ है। राज्यसभा के सांसद श्री धीरज साहू, जिसके निवास पर विपराध संपत्ति पाई गई है, और जो अभी तक जो उसमें रकम मिली है वो लगभग 200 करोड़ की तो जब्ती हो गई है। वहां पर मशीन जो लगाई गई थी वो मशीन भी खराब हो गई, इतनी रकम वहां पर पाई गई। और जो धीरज साहू हैं, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं और 3 बार के सांसद हैं, झारखंड से रहने वाले हैं, और इनके झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलग अलग ठिकानों। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।